जनपद में गुरुवार सुबह हुए एक हादसे में सहायक रिटर्निंग अफसर ARO प्रदीप कुमार की मौत हो गई। वे सिंचाई विभाग में अवर अभियंता जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं साथी अभियंताओं ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सुल्तानपुर जिले के कुड़ेभार के रहने वाले सहायक रिटर्निंग अफसर प्रदीप कुमार रुदौली ब्लॉक में चुनाव ड्यूटी पर लगे थे। गुरुवार को सुबह 6 बजे वे रुदौली से अयोध्या मुख्यालय अपनी बाइक से आ रहे थे। NH 27 पर रौनाही इलाके में कांटा चौराहे पर पहुंचे, तभी उन्हें झपकी आने के कारण वे बाइक से गिर पड़े। उन्हें घायलावस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। प्रदीप की मौत पर साथी कर्मचारी अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल में अवर अभियंताओं ने जमकर हंगामा काटा। कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश का हवाला देकर ARO पर जबरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा है और सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थोप दी गई है, जिससे वे बेहद तनाव में काम कर रहे थे, जबकि रिटर्निंग अफसर मस्ती काट रहे हैं। यही हाल रहा तो वे ड्यूटी से बहिष्कार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभियंताओं ने आरोप लगाया कि दिन रात चुनाव कार्य करवाने से नींद पूरी न होने के कारण अवर अभियंता प्रदीप की मौत हुई है। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी अनुज कुमार झा अवर अभियंता स्वर्गीय प्रदीप कुमार के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने ढांढस बधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण उन्हें नियमानुसार लाभ प्रदान किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नगर व चिकित्सकों को पोस्टमार्टम व अन्य सभी कार्यवाहियों को यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया। दरअसल वर्तमान में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर उनकी ड्यूटी रुदौली ब्लॉक में लगाई गई थी। वो उसका नाम प्रदीप कुमार था। वो यहाँ अयोध्या में लिफ्ट सिंचाई खंड में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत था और मुख्यालय उसका टांडा था, जबकि यहाँ ड्यूटी लगी थी और उसकी ड्यूटी यहाँ से 60 किलोमीटर रुदौली ड्यूटी लगी हुई थी। तो हमारी ये मांग है कि भाई जितने भी ARO और सबसे ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप केवल ROs के द्वारा जो है वो ARO के ऊपर डाला कि आपको सूचना तुरंत की तुरंत संकलित करके देनी है। और हम लोग की ड्यूटी 8 बजे से लेकर रात की जो है 2-3 बजे तक हो रही, फिर अगले दिन 8 बजे पहुंचना है। कब हम लोग सोएंगे? प्रपत्र तुरंत का तुरंत आ रहा है, तुरंत भर के दीजिए, नहीं तो जो है FIR कर दी जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। मैं अतुल कुमार उपाध्याय हूँ, अवर अभियंता सिंचाई विभाग में लिफ्ट सिंचाई खंड में हूँ। आप वहाँ पे कार्यरत थे और कैसे? ये प्रदीप कुमार जी जो कि रुदौली ब्लॉक में ARO थे, उनका जो है आज रात्रि में वो वहाँ से निकले थे रुदौली से और यहाँ मुख्यालय की तरफ आ रहे थे, तो सोहावल के आसपास जो है ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें वो घायल हुए हैं। वहाँ से जिला अस्पताल आए हैं और करीब यहाँ पे 40 मिनट इनका ट्रीटमेंट जब चल रहा था तब इनकी डेथ हुई। और कुछ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में तपस्वी छावनी के संत स्वामी परमहंस ने SSP शैलेश पांडे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान SSP ने महंत परमहंस को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की उनकी मांग पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अयोध्या धाम के 14 कोसी परिक्रमा परिक्षेत्र के मोहबरा बाजार व अन्य 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के आसपास बिक रहे मांस मदिरा पर रोक लगाने की मांग की गई। महंत परमानदास ने कहा कि पूर्व में शिकायत करने पर मांस मदिरा मोहबरा बाजार से बंद हो गया था, लेकिन मांस मदिरा बिकना फिर शुरू हो गई। मांस मदिरा की बिक्री परमहंस ने कहा सिर्फ पंचकोसी ही नहीं, 14 कोसी के अंदर मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाया जाए। राम की नगरी अयोध्या में बीते कई महीनों पहले तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने अयोध्या क्षेत्र के मोहबरा बाजार स्थित 14 कोसी परिक्रमा के द्वारा आने वाली परिक्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री के प्रतिबंध लगाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखकर भेजा था, जिसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा सहमत से बंद करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। अयोध्या के
पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में स्थित महोबरा में अंडा मांस मदिरा की दुकानों को बंद कराने के लिए हमने आमरण अनशन भी किया, जिस पर नगर निगम ने और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने 14 कोस के अंदर अंडा मांस मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की बात कही और उस समय सख्ती से जो है कार्रवाई करते हुए 135 दुकानों को सीज किया गया था और वहां से अंडा मांस मदिरा की दुकानों को हटाया गया था। एक दुकान वहां जो है बियर की चल रही थी लाइसेंसी, तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि मार्च तक का टेंडर है, इसके बाद मार्च के बाद वहां दिखाई नहीं देगी, लेकिन चोरी लुका वहां बेच रहे हैं और बियर की दुकान अभी हटी नहीं। उसी संदर्भ में आज हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट करके हमने उनके संज्ञान में दिया, तो उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और परिक्रमा मार्ग में स्थित जितनी अंडा मांस मदिरा की दुकानें अगर जो चोरी से बेच रहे हैं चाहे लाइसेंसी हो वहां से हटाई जाएंगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारा उनसे मिलना रहा। हाल मेरा प्रयास है कि 84 कोस की सीमा अंडा मांस मदिरा से मुक्त हो, क्योंकि अयोध्या में लोग क्या देखेंगे। अयोध्या अवध का मतलब होता है हिंसा मुक्त क्षेत्र, बद मुक्त क्षेत्र के कारण ही अयोध्या कहा जाता है। उम्मीद है कि प्रशासन इस पर जो है सख्ती से काम करेगा। अयोध्या जनपद के सिविल स्थित एक स्थानीय होटल सभागार में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सहयोगी प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेन चौधरी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद राजकुमार यादव के परिजनों से कांग्रेसियों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आर्थिक मदद के रूप में बंद लिफाफे भेजे हैं, जो उनको देने के लिए प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेन चौधरी, पूर्व सांसद निर्मल खत्री, प्रदेश सचिव प्रभारी हनुमंत विश्वकर्मा, एआईसी सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह, उग्रसेन मिश्रा, कांग्रेस नेता शरद शुक्ला के साथ तमाम कांग्रेस जन मौजूद रहे। यहाँ खुद आना था और आज परिस्थिति वो कोरोना के होम आइसोलेशन में थी, इसलिए मुझे भेजा गया था। मैं उस परिवार के दुख में, आदरणीय निर्मल खत्री जी हमारे साथ थे, हमारे पूरे प्रदेश की टीम वहाँ पे गई थी उनके दुख में शामिल होने, साथ ही साथ जो उनकी तरफ से आर्थिक सहायता राशि देनी थी उस राशि को दे के हम लोग वहाँ आए। प्रियंका जी की तरफ से उन परिवार को बात कराने में था, उन्होंने आश्वासन दिया। परिवार की जो चाहत थी कि हमारी माता जी जो उनको कैंसर से पीड़ित हैं, उनको पूरा इलाज के लिए प्रियंका जी ने वादा किया कि इनको अच्छे से अस्पताल में हम उनका पूरा इलाज कराएंगे। अयोध्या जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर फैजाबाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के विरुद्ध खारिज परिवाद मामले में फाइनल क्रिमिनल रिवीजन संख्या 32/2021 न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रीमती पूजा सिंह फैजाबाद उत्तर प्रदेश कोविड-19 की गाइडलाइन के कारण अग्रिम तिथि आपत्ति विपक्षी गण दिनांक 5 मई 2021 को नियत हुई है। उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र निर्गत अंतर्गत धारा 340 सह धारा 195 सीआरपीसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें राहुल गांधी के हस्ताक्षर को वकालतनामा पर कूट रचित बताया गया है। इस संबंध में सुनवाई लंबित है। संबंधित विषय में लीगल सेल चेयरमैन जिला फैजाबाद एडवोकेट गिरीश तिवारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को कटघरे में खड़ा किया और उनके विरुद्ध एक फौजदारी का परिवाद फाइल किया था माननीय सीजीएम महोदय फैजाबाद के यहाँ, जो तथ्यहीन आधारहीन होने के कारण निरस्त हो गया था। अब उन्होंने आगे उसकी निगरानी किया है, जो माननीय जनपद न्यायाधीश फैजाबाद के यहाँ से स्थानांतरित होकर के एएसजे प्रथम आदरणीय माननीय पूजा सिंह जी के न्यायालय में विचारित हो रहा है, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी को नोटिस की गई थी। एक्चुअली होता क्या है, निगरानी का मामला स्टेट से ग्रीवांस होता है निगरानीकर्ता को,
और उसे बनाना चाहिए। लेकिन एपेक्स कोर्ट ने गत दिनों एक मामले में कहा जो जिनको बाद में अभियुक्त बनाया जाना है उनका भी पक्ष जानना जरूरी है, इसलिए माननीय राहुल गांधी जी को भी ओपी नंबर 2 बनाया गया था। ओपी नंबर 2 आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की ओर से हमारे फैजाबाद जनपद और आसपास के जनपदों में काफ़ी लोकप्रिय, ख्यातिलब्ध और फौजदारी मामलों के विशेषज्ञ बाऊ प्रियनाथ सिंह जो आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिए, बाऊ माता प्रसाद सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सुपुत्र हैं और मूर्धन्य अधिवक्ता हैं। उन्होंने राहुल जी का पक्ष रखने के लिए वकालतनामा फाइल किया है। कोविड-19 के गाइडलाइन के कारण आज माननीय न्यायालय ने अग्रिम तिथि वास्ते आपत्ति प्रस्तुत करने माननीय राहुल जी की ओर से 5 मई 2021 की तिथि नियत किया है। ये आज की प्रोसीडिंग है। क्या नाम है? जी, मैं गिरीश चंद्र तिवारी एडवोकेट, जिला लीगल सेल कांग्रेस का चेयरमैन हूँ और अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक छोटा सा दना सा कार्यकर्ता हूँ। आज वैसे तो एक रिवीजन लगा हुआ है राहुल गांधी जी के खिलाफ, जो सांसद हैं वर्तमान में भारत, तो एक रिवीजन यानी आपराधिक पुनरीक्षणवाद लगा हुआ था एडीजे फर्स्ट श्रीमती पूजा सिंह की अदालत में। तो वहाँ पर पिछली तारीख पेशी को यानी 26 मार्च को विपक्षी के अधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपनी पावर लगाई थी, वो मौके पर उपस्थित नहीं थे। बताया गया था कि वो बाहर है, लेकिन उनके और जो अन्य सहयोगी लोग हैं उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया था, उसमें उनके दस्तखत थे और राहुल गांधी जी के भी दस्तखत थे। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है उस दस्तखत को देखने से कि वो राहुल गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं हैं और उसका मिलान भी विकिपीडिया जो इंटरनेट का एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, ऑथेंटिक भी माना जाता है विभिन्न संदर्भों में, उससे मिलान किया गया तो ये पता चला कि वास्तव में उस दस्तखत में जो वकालतनामे पर हैं और साथ में वो दस्तखत जो विकिपीडिया पर अवेलेबल है, भारत के संसद सदस्य होने के नाते दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसकी वजह से आज एक फ्रेश वाद एडीजे प्रथम श्रीमती पूजा सिंह की अदालत में फाइल किया गया है। सेक्शन 340 रेड विद सेक्शन 195 सीआरपीसी, जिसमें ये हम लोगों ने डिमांड की है कि उनको तलब किया जाए व्यक्तिगत रूप से और तलब करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए कि आखिर वो दस्तखत किसकी है, उन्होंने इस कोर्ट के साथ ऐसी धोखाधड़ी करने का प्रयास क्यों किया है। और इस संबंध में मेरा नाम विवेक सोनी है, मैं मुरलीधर चतुर्वेदी जी का काउंसिल हूं और उसमें आज बहस भी हुई है और एडीजे साहिबा ने इस बात का संज्ञान लिया है और आगे कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के नेतृत्व में पैदल मार्च कर आम जन को कराया गया सुरक्षा का एहसास। अयोध्या जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी द्वारा पुलिस व अर्धसैनिक बलों के साथ थाना रुदौली क्षेत्र के रुदौली कस्बे में पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने व लोगों से एक साथ इकट्ठा न होकर सोशल डिस्टेंसिंग में रहने की अपील की गई। इस मौके पर उन्होंने दुकानदारों व आमजनों से बात कर मास्क लगाकर व सैनिटाइजर का प्रयोग कर दुकान पर बैठने हेतु बताया गया।